Hello everyone. Today we are going to study about a topic very important and has been covered by both the newspapers. तो चाहे आप द हिंदू पढ़ते हो या द इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हो, इस टॉपिक को कवर किया गया है। ये टॉपिक है जोजिला पास, जोजिला टनल के बारे में। अब ऑलमोस्ट इसका फाइनल काम हो गया है और इसी संदर्भ में हमारे जो मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे नितिन गडकरी जी, उन्होंने अपना स्पीच दिया है। तो आइए पहले डिस्कस करते हैं इसके बारे में कि नितिन गडकरी जी ने क्या कहा है और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं हमें इस टॉपिक में वो भी हम नोट डाउन कर लेंगे। सबसे पहले आप देखिएगा कि हमारे जो मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे हैं, तो ये किस मंत्रालय के अंदर आ जाएगा? मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे। मंत्री का नाम क्या है? नितिन गडकरी जी। इन्होंने कहा है, देखिए जैसे इस न्यूज़पेपर में ये एक द इंडियन एक्सप्रेस का और ये द इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है और ये द हिंदू का आर्टिकल है, ठीक है। दोनों में थोड़ा सा डेटा ऊपर नीचे है। हम मान के चल रहे हैं कि 13.153 मीटर का ये टनल है, मतलब किलोमीटर का ये टनल है, ठीक है। और जैसे इस पेपर में द हिंदू में दिया है 1.4, तो उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं है। अगर कहीं आपको 13.1.4 किलोमीटर भी लिखा रहेगा तो इसमें कोई समस्या नहीं है। अब ये जो टनल बनाया गया है, ये कहाँ से कहाँ तक बनाया गया है? ये बलताल से बनाया गया है। बलताल कहाँ पे है? तो बलताल जम्मू एंड कश्मीर में है और बलताल से ये मीना मार्ग को कनेक्ट करेगा। किसको कनेक्ट करेगा? मीना मार्ग को ये कनेक्ट करेगा। मीना मार्ग कहाँ है? द्रास में है। द्रास कहाँ पे है? लद्दाख में है। तो पहले मैप देख लेते हैं थोड़ा सा। ये देखिएगा, ये है मैप, ओके, दिस इज द मैप। अब इस मैप में आप देखिएगा कि ये जोजिला पास है और ये जोजिला पास जो है वो बलताल से ये कनेक्ट कर रहा है किसको? तो ये मीना मार्ग को कनेक्ट कर रहा है जो कि द्रास में है, द्रास लद्दाख में है और हम ये मान के चल रहे हैं 13.15 किलोमीटर तक ये है। अब इससे फायदा क्या होने वाला है? इससे ये फायदा होने वाला है कि ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा, सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा हमको। ऐसे भी ये स्ट्रैटेजिक व्यू पॉइंट से बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है क्योंकि यहाँ एक प्रॉक्सिमिटी है चाइना और पाकिस्तान बॉर्डर्स तक, ये दोनों तक आसपास है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास है। तो इसीलिए यहाँ पे सिक्योरिटी को लेकर जो कंसर्न्स थे वो खत्म हो सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे हम बात कर सकते हैं कि स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर है सप्लाई, जो हम अपनी आर्मी को सप्लाई, जो मटेरियल सप्लाई देना चाहते हैं उसके लिए इंपॉर्टेंट है। ये ऑल वेदर कनेक्टिविटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जगह साल में 6 महीने बहुत ज़्यादा स्नोफॉल के कारण ये ढकी हुई रहती है। यहाँ बहुत सारे एवलांच भी आते हैं। तो उस हिसाब से इसका कंस्ट्रक्शन काफ़ी सारे सेगमेंट्स और डायमेंशंस को कवर कर रहा है। साथ ही में आप देखिएगा ये जो बनाया गया है ये सिंगल ट्यूब बनाया गया है, सिंगल ट्यूब इसको बनाया गया है और ये न्यू ऑस्ट्रियन टेक्नोलॉजी मेथड के तहत बनाया गया है। यानी कि ये जो मेथड है वो ऑस्ट्रियन है। मैंने यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन नहीं कहा है, ऑस्ट्रियन कहा है। इसको याद रखिएगा कि हमने ऑस्ट्रियन मेथड से इसको बनाया है। ये कनेक्टिविटी कहाँ पे है? तो ये सारी स्टोरी नेशनल हाईवे 1 के बारे में है। यही चीज़ यहाँ कवर भी किया गया है कि नितिन गडकरी जी कह रहे हैं कि अब ये ज़्यादा फास्टर, सेफर और लॉजिस्टिक के लिए बेहतर है, साथ ही साथ ये सप्लाई को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहा है। जब हम बात करते हैं फास्टर की, तो फास्टर को लेकर इस आर्टिकल में ये कहा गया कि जो 2 घंटे का रास्ता है वो अब सिर्फ 15 मिनट में कवर हो सकता है, ठीक है। इस आर्टिकल में ये लिखा गया है कि अब जो 2 घंटे का यहाँ पे समय लग रहा था वो अब 2 आवर्स से ये रिड्यूस होकर, जैसे यहाँ पे 30 मिनट लिखा है लेकिन इंडियन एक्सप्रेस में 15 मिनट लिखा है, हम 15 मिनट को ही मान रहे हैं, ये 15 मिनट तक कम हो सकता है। अब एस्टिमेशन लगाया गया था कि इसमें 12,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा, लेकिन कंप्लीशन के समय में देखा गया कि 6,800 करोड़ रुपए में ये पूरा टनल बनकर तैयार हो गया है। ये टनल एक एल्टीट्यूड पे है और ये जो एल्टीट्यूड है, कितनी ऊंचाई पे ये टनल है, तो उसके लिए आप ध्यान रख सकते हैं, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि इसका जो एल्टीट्यूड मेंशन है वो 11,578 फीट्स पर है ना। तो इसका एल्टीट्यूड 11,578 फीट पर मेंशन किया है। अगर मीटर में आप देखिएगा 3,585 मीटर्स तक इसका एल्टीट्यूड है, राइट। तो यहाँ पे ये डिस्कशन भी है। उसके बाद अब अगर हम इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल देखेंगे तो वहाँ पे भी कुछ जानकारियाँ हमको मिलती है वहाँ से।
वहां से जो जानकारी मिलती है कि एक फाइनल 2.5 मीटर का लास्ट रॉक इनसाइड था, जो कि अब स्ट्रैटेजिकली ये बन चुका है। 2.5 मीटर का फाइनल जो काम था वो भी अब कंप्लीट हो चुका है और अब इसका उद्घाटन वगैरह सब हो गया है। यहाँ पे भी एल्टीट्यूड की बात की गई है, यहाँ पे भी जम्मू एंड कश्मीर की बात की गई है। जम्मू एंड कश्मीर में अभी जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उनका नाम मनोज सिन्हा है, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर में लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है उनका नाम मनोज सिन्हा है। चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला है। यहाँ पे नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड की बात की गई है, यानी ये कंस्ट्रक्शन किसके द्वारा किया गया है, तो ये नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा इसका कंस्ट्रक्शन बनाया गया है, राइट। पहला जो सेंटर पीस था वो डिसाइड हुआ था 3894 किलोमीटर का, लेकिन अब ये बनकर जो तैयार हुआ है वो 13.153 किलोमीटर का ये बनकर तैयार हुआ है। इसी तरह की जानकारियां यहां पर बताई गई हैं। ज्योग्राफी के हिसाब से आप पढ़ेंगे तो ये ग्रेटर हिमालयस और जास्कर के बीच का क्षेत्र है, मतलब हम इसको जास्कर रेंज में कंसिडर कर सकते हैं अगर आप ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखेंगे। यहाँ का इतिहास ये है कि जब इंडो पाकिस्तान वॉर हुआ था 1947 के टाइम में, तो पाकिस्तान की जो आर्मी थी उसने बैक किया था वहाँ की मिलिशिया को और मिलिटेंट ग्रुप्स ने इस जगह को कैप्चर किया, लेकिन इंडियन आर्मी ने वापस से इसको रिकैप्चर कर लिया था। इसका कोड नेम दिया गया था, इस ऑपरेशन का कोड नेम था ऑपरेशन बिसॉन, है ना। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, ऑपरेशन बिसॉन ये कोड नेम था जब इंडियन आर्मी ने इस क्षेत्र को रिकैप्चर किया और अपने अधीन ले लिया, तो इसका नाम दिया गया था। स्ट्रैटेजिक व्यू पॉइंट से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो आप जान ही रहे हैं। इसका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस भी आपको समझ में आ गया है और कल्चरल सिग्निफिकेंस ये है कि यहाँ पे हेमिस मॉनेस्ट्री है, हेमिस मॉनेस्ट्री है। साथ ही साथ आप देखिएगा कि यहाँ पे सोमिरी लेक भी है, ठीक है। सोमोरीरी लेक है, सोमोरीरी लेक यहाँ पे, मूरीरी लेक है यहाँ पे। ये क्षेत्र भी इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिकल डेवलपमेंट यहाँ पे होगा, जैसे कि मिनिस्टर के स्पीच में बताया भी गया है कि अगर ये कनेक्टिविटी हो जाती है, जो कि अब शुरू हो गई है, तो इससे काफ़ी लोगों को इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी मिलेगा, बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, लॉजिस्टिक्स मिलेंगे। तो यहाँ के जो कॉटेज इंडस्ट्री है वो भी जो चीज़ों को बनाएगी वो मेन मार्केट तक पहुँच सकेगा, इस कारण से भी इसको बनाया गया है। सबसे इंपॉर्टेंट है नेशनल इंटीग्रेशन, जो जगह वेदर के कारण इंडिया के मेन लैंड से कट ऑफ हो जाता है उसको अब हम वापस देख सकते हैं कि हम एक स्मूथ लॉजिस्टिक और वो भी टाइम एफिशिएंट लॉजिस्टिक के साथ उसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो उस हिसाब से भी इसको बनाया गया है और इसका इंपॉर्टेंस है, राइट। इंडियन एक्सप्रेस का भी आर्टिकल है, उसमें भी यही सारी चीजें मेंशन है। थोड़ा सा पीछे का बात है कि पीपल आर एक्सट्रीमली हैप्पी विद द अचीवमेंट फॉर एटलीस्ट 50 ईयर्स लद्दाख लीडरशिप कंसिस्टेंटली इसका डिमांड कर रहे थे, यानी कि 50 साल से ये लोग मांग कर रहे थे कि इसको डेवलप करना चाहिए। और कारगिल वॉर में भी हमने देखा इस जगह का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। -30 डिग्री सेल्सियस तक जब टेम्परेचर जाता है तो रोड बिल्कुल ही कट ऑफ हो जाता है। अब ये सारी समस्याओं से यहाँ के रीजनल लोगों को नहीं गुजरना पड़ेगा। ये है जोजिला टनल और इसके बारे में संपूर्ण जानकारी। इसी तरह से इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू या जो भी आपके यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है उसके लिए हम ये वीडियो बनाते हैं। और बाकी डेली करंट अफेयर्स के लिए रोज सुबह 8 बजे हमारी करंट अफेयर्स की क्लास होती है। आप यूपीएससी उत्कर्ष के यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं और वहाँ पे क्लासेस देख सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद।